इस वीडियो में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी खून की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी। अगर खून की जरूरत इनको पड़ी तो खून डाला गया, खून चढ़ाया गया, या फिर सिंदूर घोल करके उसको उबाल करके चढ़ा दिया गया। इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है ये भी समझेंगे। फिलहाल मेरे हाथ में एक छोटी सी डिब्बी और इसमें है सिंदूर। महिलाओं के काम आता है, महिलाएं इससे श्रृंगार करती हैं, ये इसका काम है। लेकिन अब ये पुरुषों के भी काम में आएगा। अब ये कैसे काम में आएगा? ये इसलिए काम में आएगा कि इससे खून में उबाल आएगा, गर्मजोशी आएगी, बदला लेने की भावना आएगी, आपकी ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा महसूस होगी और आप पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं अगर आपके रगों में गर्म सिंदूर बहेगा तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जब से प्रधानमंत्री ने बोला मेरी रगों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बहता है, तब से इनको डिफेंड करने वाले मीडिया बंधु जुट गए हैं। इन्होंने बोला कि गर्म सिंदूर बहता है, फिर पाकिस्तान को है ये चेतावनी दे दी खुली, ये बोल करके कि भैया गर्म सिंदूर बहता है, तुम तो खून बहाते हो, अब कैसे बहाओगे? अब तो तुम गोलियां चलाओगे तो खून नहीं सिंदूर बहेगा। इसके बाद हमने और भी पढ़ा, और मीडिया वाले क्या लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बोला मेरी रगों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, तो पाकिस्तान इस डायलॉग बाजी से थर-थर कांपने लगा। पाकिस्तान ही क्यों थर-थर कांपने लगा? विपक्ष भी इनके पीछे पड़ गया। ये है विपक्ष के नेता, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासर जी। इन्होंने बोला कि सही बात है, उनकी रगों में खून नहीं बह रहा है, उनकी रगों में सिंदूर ही बह रहा होगा। अगर खून बहता तो उबाल जरूर मारता, और उबाल जरूर मारता तो कुछ बोलते। जैसे ट्रंप जो घूम घूम के चौधरीगिरी कर रहा है, पंचायत कर रहा है, बयान दे रहा है कि हमने धमकाया भारत को कि हम तुम्हारे साथ व्यवसाय नहीं करेंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, ऐसी पंचायतगिरी और चौधरीगिरी वो कर रहा है, तो खून उबाल खाता और कुछ बोलते, लेकिन कुछ बोले नहीं। खून तब भी उबाल खाता जब अमेरिका जो है भारत के लाखों नागरिकों को हाथों पैरों में बेड़ियां बांध करके जहाज में ठूस ठूस के जानवरों की तरह भेज रहा था भारत, तब भी उबाल खाता, तब भी ये कुछ बोलते। तो खून है नहीं इसलिए उबाल खाया नहीं, ये कहना है किसका? ये राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके बाद एक कांग्रेस नेता का भी बयान आ गया कि जिसने अपने पत्नी के सिंदूर का कदर नहीं किया, वो घूम घूम के सिंदूर पर ज्ञान दे रहा है, उसकी रगों में गरम गरम सिंदूर बह रहा है। अब ये हेडलाइन देखिए, पीएम मोदी बर्थडे पर देश भर में होगा रक्तदान, एक्सपर्ट की सलाह में जानिए कौन दे सकता है ब्लड और क्या है ब्लड डोनेट करने का नियम। अब मोदी पहले ही बता देते हैं कि हमारे रगों में जो है ब्लड नहीं दौड़ता है, सिंदूर दौड़ता है, तो ब्लड डोनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनके बर्थडे पे लोग घूम घूम के ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप पूरे भारत में लगवाए जा रहे हैं, जरूरत नहीं होती। सब लोग सिंदूर लेकर जाते हैं, लाल पीले हरे नीले जैसे भी सिंदूर, अलग अलग तरह के सिंदूर लेकर के जाते हैं। सिंदूर ही डोनेट होता है इनके बर्थडे पे, सिंदूर ही रखा जाता है, सिंदूर के ही सिंदूर बैंक बनाए जाते हैं, ब्लड बैंक की जरूरत ही क्या होती। एक और देखिए, पीएम मोदी ग्वालियर में विजिट करते हैं तब की पीएम मोदी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव 2-2 यूनिट ब्लड बैंक में रखी गई है, ब्लड डोनर भी तैयार है। मतलब देखिए ये एक प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री जिस जिले में जाते हैं वहाँ के जो सदर अस्पताल होते हैं, सिविल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का भी होता है, उनका जो ब्लड ग्रुप होता है उसका 2-2 यूनिट रखा जाता है। तो प्रधानमंत्री का क्या है? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो ग्वालियर की ये खबर बताई जा रही है कि जब ये ग्वालियर गए थे तो 2-2 यूनिट रख करके सदर में एकदम मस्त फर्स्ट क्लास था कि कोई अगर इमरजेंसी पड़े तो प्रधानमंत्री के लिए ए पॉजिटिव ब्लड तैयार रहे। मैं अपना पर्सनल किस्सा भी इसी में शेयर कर देता हूं। मेरी सिस्टर एनीमेटिक है, उनको ब्लड की जरूरत हर 15 से 20 दिन में, 1 महीने में पड़ जाती है। उनका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो ये उस समय की बात है जब प्रधानमंत्री का दौरा हमारे जिले में था। सदर हॉस्पिटल में हमें अपनी बहन के लिए ब्लड चढ़वाना था, लेकिन जब हम ब्लड लेने गए तो पता चला कि भाई 2 ही यूनिट ब्लड रखा हुआ है ए पॉजिटिव, और क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है तो हम आपको ब्लड नहीं दे सकते हैं। अब ए पॉजिटिव ब्लड आप कहीं और से अरेंज करिए। बहन हमारी एडमिट थी सदर अस्पताल में, ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी मुझे, ए पॉजिटिव इनका भी है। अब हमें ब्लड लेने के लिए क्या करना पड़ा? अब हम इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि ब्लड रखा गया था इनके लिए। तो ये पहले ही बता देते कि मेरी रगों में ब्लड है ही नहीं, मेरी रगों में तो सिंदूर दौड़ रहा है, तो ब्लड रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सदर अस्पताल में भी हर जगह सिंदूर रखा जाता, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, जितना गाढ़ा इनको सिंदूर चाहिए उतना गाढ़ा भर भर के घोर घोर के लगाया जाता। ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए, इमरजेंसी में खून की जरूरत पड़ जाए तो बड़े काम का है ये ऐप, ब्लड सर्चिंग गवर्नमेंट ऐप। ब्लड सर्चिंग गवर्नमेंट ऐप है, एक ऐप लॉन्च हो रहा है जिसमें आप ब्लड सर्च कर सकते हैं कि आपका ब्लड किस ग्रुप का है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, जो भी है आप सर्च करके पता कर सकते हैं।
अब इस ऐप की ज़रूरत भी नहीं है। अब तो इस ऐप की ज़रूरत जगह आप सिंदूर ऐप लगा दीजिए, जिसमें आप अलग अलग तरह के सिंदूर इकट्ठा करके रखिए, अलग अलग तरह के रखिए, अलग अलग क्वालिटी के रखिए, इस तरह के सिंदूर रखिए। ये भी ना करिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरह घर घर में आप सिंदूर बनाना सिखा दीजिए। सब लोग अपना अपना सिंदूर घर में बनाए, अपना अपना सिंदूर घोर घोर के डाल दें, हर तरह का सिंदूर बनाएं, लाल पीला नीला जैसा चाहे वैसा बनाएं, सिंदूर बना बना करके लगाएं। ये भी ज़रूरत नहीं है। चंडीगढ़ में देखिए, भारत पाक में युद्ध हुआ, तनाव बढ़ गया, तो लोग बढ़ चढ़ करके अपना ब्लड डोनेट करने लगे। क्यों डोनेट करने लगे? क्योंकि आर्मी के जवान घायल होंगे, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड दिया जाएगा। अगर पता होता कि भैया ब्लड तो होता ही नहीं है, रगों में तो सिंदूर बहता है, तो ये किया ही नहीं जाता। लोग घूम घूम के क्यों, लोग बढ़ चढ़ करके क्यों ब्लड डोनेट करते? आर्मी के लिए सिंदूर ले जाकर देते। हर ब्लड बैंक में सिंदूर रखा जाता, सिंदूर के साथ मैं तो कहता हूँ स्टोव रखा जाता, गैस चूल्हा रखा जाता, सिंदूर घोर के मस्त उसको गर्म उबाल के भरा जाता, इंजेक्शन से भरा जाता, अलग अलग तरीके से भरा जाता, हर अलग अलग कलर के सिंदूर भर दिए जाते। ये चंडीगढ़ में कैंप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर पहले से पता होता कि ये सिंदूर रगों में दौड़ता है। अगर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो भी चिंता में पड़ जाते हैं कि मैं तो मांग रहा था खून, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब वो चिंता में पड़ जाते हैं कि खून तो है ही नहीं, यहाँ तो सिंदूर भरा पड़ा है, अब मैं क्या मांगूं? तब वो शायद मांगते कि तुम मुझे सिंदूर दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उरी फिल्म में हमने डायलॉग सुना, हाउस द जोश, वेरी हाई सर। हर जगह ये डायलॉग चलने लगा, फौज में भी चलता है, जोश मोटिवेशन के लिए बोला जाता है, हाउस द जोश वेरी हाई सर। अब क्या होगा? अब कोई फौज में जाएगा, युद्ध करने जाएगा, लड़ने जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि कितना सिंदूर है, कितना सिंदूर है, बहुत है सर, बहुत है सर, कितना सिंदूर है, बहुत है सर। इस तरह के होगा क्या? कैसे होगा? बचपन में ही पढ़ा दिया गया था गोपाल प्रसाद व्यास की कविता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग और बलिदान पे बेस, वो खून नहीं वो पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो भी गलत साबित हो जाता है, वो तो होना चाहिए था वो सिंदूर नहीं वो पानी है जिसमें उबाल का नाम नहीं। पहले पता होता कि रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी कई कविताएं हैं। तो आपकी रगों में क्या है? उबलता हुआ खून है या गरम गरम सिंदूर है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हम स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में क्या कहा था? आज इनकी रगों में सिंदूर है तो जापान में एक बार इनके रगों में कारोबार दौड़ गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी निवेशकों को डाला दाना, बोले गुजराती हूं, मेरे खून में है कारोबार। कभी खून में कारोबार, कभी सिंदूर, कभी कुछ, इस तरह की बातें बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि भाई थोड़ी सी आपकी डिग्री पे शक है, लेकिन आपका भाषण कौन लिखता है उसकी डिग्री एक बार देख लीजिएगा, और एक बार आप पढ़ भी लिया करिए भाषण। खड़े होकर के सीधे पढ़ने लगते हैं जो सामने जाता है और कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं। फिर क्या होता है? देश में लोग सिंदूर पे बहस करने लगते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का है। जब ये मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक दिमाग में ये जहन में आ गया, 90 के दशक में जो बच्चे पढ़े होंगे वो इस चेहरे को पहचान रहे होंगे, नहीं पहचान रहे होंगे तो मैं वाकिफ करा देता हूँ। ये है पारस। कैप्टन व्योम नाम का एक सीरियल आता था, उसमें ये कैरेक्टर था और ये कहता था कि पारस को मिल गया पारा और इसकी रगों में खून नहीं पारा दौड़ता था। तो ये कैरेक्टर मुझे याद आया उस समय जब मैंने देखा कि इनकी रगों में सिंदूर दौड़ता है। ये सिंदूर रगों में दौड़ाने वाले और ये पारा दौड़ाने वाले। पारा से एक चीज़ और याद आई कि सिंदूर में भी पारा होता है, गलती से निगल मत लीजिएगा। अगर किसी ने इनकी बात सुन करके रगों में सिंदूर दौड़ाने की सोचा और सिंदूर डाल लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी ये हम आगे आपको बताएंगे। ये देखिए, सिंदूर किस चीज़ से बनता है। पहले के ज़माने में सिंदूर तो अच्छे थे, हल्दी लाइम और हर्बल चीज़ों से बनते थे, लेकिन अब बदल गया है ज़माना। अब क्या होता है? अब सिंदूर किस चीज़ से बनता है? अब लेड से बनता है। लेड यानी सीसा और मरकरी यानी पारा इसमें इस्तेमाल होता है, जो बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। मरकरी को WHO द्वारा प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का शीर्ष 10 रसायनों में से रखा गया है, क्योंकि ये पाचन तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, आंखों आदि स्किन और सबको ये खराब कर देता है, इसलिए इसको रखा गया है। न्यूरोटॉक्सिक भी बोला जाता है। इसके स्वास्थ्य का जोखिम पैदा होता है, दिमाग भी, मानसिक संतुलन भी बिगाड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। शरीर के अंदर सिंदूर चला गया तो क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर पारा नमक धातु से बनता है। सिंदूर बनाने में पारा धातु का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अगर गलती से सिंदूर खा लेते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर के अंगों को हानि पहुंचा सकता है। इस कारण आपको कई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट और डॉक्टर का मानना है कि सिंदूर खाने से सबसे पहले आपके गले की ध्वनि यंत्र खराब हो जाएगी। फिल्मों में हमने देखा है कई ऐसी फिल्में जिसमें
मुझे एक फिल्म नहीं याद आ रही, बहुत पहले मैंने देखा था, जिसमें जो हीरो था वो सिंगर था, कॉन्स्पिरेसी करके विलन ने उसको सिंदूर घोल के पिला दिया, जिससे उसकी आवाज़ चली गई और वो बोल नहीं पाया, गा नहीं पाया। इसके अलावा कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि सिंदूर खाने से आपका IQ लेवल कम हो सकता है, न्यूरोटॉक्सिक है, जैसा मैंने बताया। तो भैया रगों में सिंदूर दौड़ाने की भूल कर कोशिश मत करिएगा, जो कहता है उसको कहने दीजिए, जिसकी रगों में गरम गरम सिंदूर दौड़ता है दौड़ाने दीजिए। अपनी रगों में खून ही रखिए, खून ही काम आएगा। मानसिक विकार का शिकार हो सकते हैं, ये सारी तमाम जो है ये चीज़ें हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से बहुत अधिक सिंदूर खा लेता है, पारा धातु शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है, इस वजह से तबीयत अधिक बिगड़ने की संभावना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब एक खबर आपको बता देते हैं, एक औरत क्या करती है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए सिंदूर खा लेती है और फिर वो बच भी नहीं पाती, ख़त्म हो जाती है। तो सिंदूर इतना हानिकारक है, सिंदूर को कभी किसी तरीके से कंज्यूम मत करिएगा, बहुत हानिकारक है। डायलॉग बाजी पॉलिटिक्स में अलग चीज़ है, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। क्योंकि हमने आज ही किसी एक फील्ड रिपोर्ट में देखा था, कोई रिपोर्टर जो है एक आदमी से पूछ रहा था, वो कह रहा था नहीं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है, सिंदूर दौड़ता है। वो कह रहा कि मैं आपको कट लगाऊंगा तो सिंदूर निकलेगा, हाँ काटो मेरे हाथ में सिंदूर निकलेगा। इस तरह की पागलपंती चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पागलपंती पे बता दिया जाए कि भैया सिंदूर जो है वो नहीं लिखिए, सिंदूर नहीं खाने की चीज़ है। ब्लड में जो है वो क्या दौड़ता है, खून दौड़ता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी रगों में क्या है, आपकी रगों में सिंदूर दौड़ता है या खून दौड़ता है, जरूर बताइएगा।